नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। अब आइए आपको चमोली से एक बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर चमोली आपदा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। एनटीपीसी ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के लिए परिजनों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को मिलेगा 20 लाख रुपए मुआवजे के रूप में। 20 लाख की राशि दी जाएगी और जो मृतकों के परिजन हैं उनको 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार ने 4 लाख और 2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की थी। तो ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एनटीपीसी ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के जो मृतक हैं परिजनों को 20 लाख रुपए दिया जाएगा और केंद्र और राज्य सरकार पहले ही 4 लाख और 2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा कर चुकी है। चमोली आपदा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हम आपको यहां पर बता रहे हैं, जहां पर एनटीपीसी ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। लगातार आम आदमी पार्टी मुआवजे की राशि को बढ़ाने की मांग कर रही थी प्रदेश में, वहीं एनटीपीसी ने इस दौरान 20 लाख रुपए मुआवजा देने का बड़ा ऐलान किया है। इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संजय कुमार जुड़े हुए हैं। तो संजय, केंद्र सरकार राज्य सरकार ने पहले मुआवजे की धनराशि तय कर रखी थी, एनटीपीसी ने अब इसमें बड़ा ऐलान किया है, इससे क्या राहत होगी? जी देखिए, जिस तरह से नवरत्न कंपनी एनटीपीसी ने करीब 20 लाख रुपए की भारी भरकम धनराशि का जो मुआवजे का ऐलान किया है और जिसकी प्रक्रिया भी गत रात से शुरू हो चुकी है और इससे काफी हद तक उन परिवारों को मदद मिलेगी जिनके घर के चिराग जो एकमात्र काम करने वाले जो टनल में काम करते थे और अब उनके घर का कुछ सहारा नहीं रह गया, तो उनके लिए ये जो है बहुत थोड़ा सा राहत का काम करेगा। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी 4 लाख और 2 लाख की धनराशि पहले ही घोषणा कर चुकी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय, और ये तमाम जानकारी हमको देने के लिए। भाई, आपको चमोली आपदा से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर जो तपोवन टनल है उसमें शव मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक सुरंग से 11 शव बरामद किए गए हैं। यह बड़ा अपडेट आपको प्राइम न्यूज पर हम दे रहे हैं, जहां पर आपदाग्रस्त क्षेत्र से 58 शव बरामद किए जा चुके हैं और अब तक 56 मृतकों का डीएनए सैंपल भी लिया गया है। तो आपदाग्रस्त क्षेत्र से 58 शव बरामद किए जा चुके हैं और अब तक 56 मृतकों का डीएनए सैंपल भी लिया गया है। जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पा रही उनके डीएनए को कलेक्ट किया जा रहा है ताकि भविष्य में उनकी पहचान हो जा पाए। और तपोवन टनल में शव मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। जो मानव अंग मिल रहे हैं उसमें भी डीएनए के सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि उनकी पहचान की जा सके। और अब तक 56 मृतकों के डीएनए सैंपल लिए जा चुके हैं। तो ये बड़ा अपडेट हम आपको प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर तपोवन टनल में लगातार शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। अब तक सुरंग से 11 शव बरामद किए जा चुके हैं और आपदाग्रस्त क्षेत्र से 58 शव बरामद हो चुके हैं और अब तक 56 मृतकों का डीएनए सैंपल भी लिया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको चमोली से हम दे रहे हैं, जहां पर आपदाग्रस्त क्षेत्र से 58 शव बरामद हो चुके हैं। लगातार टनल से भी शव बरामद हो रहे हैं। अब तक 11 शव टनल से बरामद किए गए हैं और चमोली आपदा से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर तपोवन टनल में शव मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक सुरंग से 11 शव बरामद किए जा चुके हैं और आपदाग्रस्त क्षेत्र से 58 शव बरामद किए गए। ऋषिगंगा में आए सैलाब से अपने ही गांवों में कैद होकर रह गए लोग वैकल्पिक पैदल पुल और वैकल्पिक ब्रिज बनने से जोशीमठ मुख्यालय सहित अपने गंतव्यों को आवाजाही करने लगे। आपको बता दें कि नीति घाटी और धौली गंगा घाटी के 13 गांवों की 465 परिवार आपदा की वजह से अपने ही गांवों में फंस गए थे, लेकिन अब वैकल्पिक पुलों का निर्माण किया जा चुका है, जिनकी मदद से वो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जा पा रहे हैं। तो वैकल्पिक पुल बनने से लोगों को फायदा मिल रहा है। आपदा में पुल बह जाने से लोग जगह जगह फंसे हुए थे और आपदा में 53 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो आपदा में पुल बह जाने से लोग जगह जगह फंसे हुए थे, लेकिन वैकल्पिक मार्ग बना दिया गया, जिसके चलते अब लोग यहां वहां जा पा रहे हैं और अब भी 53 लोग लापता बताए जा रहे हैं।
तो वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि तपोवन में जो हादसा हुआ है उससे वो काफी आहत हैं और जो लोग हमारे बीच नहीं रहे उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का बयान सामने आ चुका है। तपोवन हादसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने अपना इसमें खेद जताया है और ये कहा है कि इस पूरी की पूरी घटना से वो बहुत ही द्रवित हैं। ग्लेशियर पिघलना चिंता का विषय है, इस पर भी विमर्श करने की जरूरत है। बसंत पंचमी पर धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं के गंगा स्नान के लिए पहुंचने की उम्मीद है। पुलिस प्रशासन ने स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। एसएसपी ने मेला क्षेत्र में पुलिस को पूरी तरह चौकस रहने के निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण नियंत्रण को देखते हुए राज्य सीमा और मेला क्षेत्र में कोरोना की रैंडम जांच बढ़ाने की तैयारी की गई है। तो लाखों श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने की अभी भी संभावना है। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और हरिद्वार कुंभ के पहले पूर्वाभ्यास के तहत आज मंगलवार को बसंत पंचमी पर एक बार फिर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना है। भीड़ की चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन और पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। भीड़ बढ़ने के साथ बॉर्डर पर कोरोना की रैंडम जांच बढ़ाई जाएगी। हर की पैड़ी पर पुलिस बल तैनात रहेगा। आज का दिन सरस्वती माँ का जो है पूजन होती है और आज का स्नान का महत्व ये है कि चूड़ा कर्मणी जनेऊ संस्कार वगैरह जो है किया जाता है। तो आज बसंत पंचमी के दिन यहां पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और जगह जगह इसीलिए चेकिंग की जा रही है और साथ ही कोरोना गाइडलाइन पालन करने के भी निर्देश यहां पर दिए गए हैं। लालकुआं कांग्रेस के प्रदेश सचिव और विधानसभा प्रभारी विजय चंद्रा ने दावा किया है कि 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं। बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार के अवसर समाप्त हुए हैं, महंगाई आसमान छू रही है और डर और भ्रष्टाचार का माहौल लगातार बना हुआ है। तो कांग्रेस प्रदेश सचिव का बीजेपी पर प्रहार सामने आया है। बीजेपी कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये जानकारी उन्होंने देने की कोशिश की है और यह भी कहा है कि देश में डर का माहौल बना हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी अपने राज्य में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही है। इसी को लेकर आप प्रदेश के हर मुद्दे को बड़े जोर शोर के साथ उठा रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के जरिए वन विभाग की जमीन पर मलबा डाला जा रहा है। वहीं जब जांच की बात आई तो रातों रात जेसीबी लगाकर मलबे को पाट दिया गया। तो आपका पालिका अध्यक्ष पर बड़ा आरोप लगा है। अनुज गुप्ता पर लगाया गया भ्रष्टाचार का आरोप। वन विभाग की जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया और इसकी जानकारी भी दी गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारा राजनीतिक धर्म बनता है कि हम हर भ्रष्टाचार को उजागर करें और आम आदमी पार्टी वैसे भी ईमानदार राजनीति करती है। जो यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष हैं अनुज गुप्ता जी और जो नगर पालिका है आज यहाँ पर भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। आप देख रहे हैं कि नगर पालिका का मलबा उठाया जाता है। नगर पालिका अध्यक्ष के घर के बगल में सरकारी नाला है, उसको पाटने की कोशिश की जाती है और देर रात में वहाँ जेसीबी ताबड़तोड़ चलती हैं और जब हल्ला गुल्ला किया जाता है तो जेसीबी गायब हो जाती हैं। ये काम दिन में क्यों नहीं किया जा रहा है? हमने मौके का मुआयना किया, हमारे पास वहाँ से तस्वीरें आई, उन तस्वीरों के आधार पर हम रात को वहाँ पर गए। कल रात हमने वहाँ पर किया और वहाँ पर साफ दिख रहा था कि जेसीबी चली हैं और जेसीबी वहाँ से गायब हुई हैं। उत्तराखंड सरकार से बीजेपी विधायकों की नाराजगी समय समय पर चर्चा में रही है। इसी कड़ी में अब काशीपुर के बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा का भी नाम जुड़ चुका है। विधायक हरभजन सिंह चीमा ने किसानों के मामले को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ बाकायदा मोर्चा खोल दिया है। हरभजन सिंह ने किसानों के धान मूल्य का भुगतान न होने पर अपनी नाराजगी जताई है। वहीं विधायक ने पत्रकारों से साफ कहा कि वो सरकार के इस रवैये से नाराज हैं।
काशीपुर में अतिक्रमण अति अधिक हो चुका है, इसको हटाया जाए। और डीजीपी महोदय ने यह भी कहा कि पुलिस को मैं निर्देशित करता हूं कि अतिक्रमण को फटाफट हटाया जाए। इसके लिए मैं पुलिस को इनाम भी दूंगा। लेकिन खेद का विषय है कि अब तक काशीपुर के किसी भी स्थान से जरा सी भी अतिक्रमण की प्रक्रिया हटाए जाने की नहीं की गई है, जो अत्यंत खेद का विषय है। तो सरकार के रुख से विधायक नाराज हैं। इनका कहना है कि अतिक्रमण हद से अधिक हो रहा है और लगातार शिकायतें की गई हैं, लेकिन उस पर प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है और पार्टी के चलते बीजेपी विधायक अब इस समय नाराज चल रहे हैं। साथ ही धान खरीद को लेकर भी इन्होंने निशाना साधा है। तो बीजेपी विधायक पार्टी से ही नाराज हैं। धान खरीद को लेकर निशाना साधा है कि किसी भी तरह के नियमों का यहां पर पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है और साथ ही सरकार का जो रुख है उससे भी ये नाराज दिखाई दे रहे हैं। अतिक्रमण को लेकर भी इन्होंने कहा कि कई बार शिकायतें की गई, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन बहुत ही ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है। तो धान खरीद को लेकर विधायक बहुत ही नाराज चल रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो सरकार का रुख है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस तरह से धान खरीदी होनी चाहिए से उस मात्रा में धान खरीदी नहीं हो रही और साथ ही जो भुगतान है उस पर भी ढीला ढाली है। अतिक्रमण को लेकर भी इन्होंने सरकार पर निशाना साधा कि कई बार शिकायत की गई है, लेकिन तब भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और अतिक्रमण की सारी हदें अब यहाँ पर काशीपुर में पार हो रही हैं। जिस तरह से शिकायतें होती हैं उस तरह से बिल्कुल भी समाधान नहीं किए जा रहे। तो पार्टी के रुख से बीजेपी विधायक बहुत ही नाराज चल रहे हैं। रुड़की के कृष्णानगर और राजेंद्र नगर समेत कई कॉलोनियों में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। गली मोहल्लों में तार का जाल बिछा हुआ है, जबकि कई जगह तार लटकने से लोगों के लिए ये लगातार मुसीबत का रूप लेते जा रहे हैं। साथ ही बड़े हादसों को भी ये दावत दे रहे हैं। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले के समाधान के लिए गुहार लगाई है। तो तार का जाल लोगों की जान के लिए जंजाल बन चुका है। बड़े हादसे को लगातार ये लटकते हुए तार दावत देते हैं। लोगों ने समाधान की गुहार लगाई है, कई बार शिकायत कर चुके हैं। उनका कहना है कि अगर किसी भी तरह का हादसा हुआ तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, विद्युत विभाग या पुलिस विभाग? क्योंकि लगातार शिकायतें जगह जगह की जा रही हैं, लेकिन किसी भी तरह का अब तक कोई ठोस समाधान जनता को नहीं दिया गया है। रुड़की के कृष्णानगर गली नंबर 25 में अगर बात करें विद्युत विभाग की लापरवाही की, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर तारों का किस तरह से जाल बिछा हुआ है और तार बिल्कुल सड़क को छू रहे हैं। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि एक रस्सी भी बंधी हुई है। अगर कोई बच्चा इसको खींच दे या छू ले तो उसका क्या हाल होगा, ये बिल्कुल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कितनी बड़ी लापरवाही मानी जा रही है इस विभाग की। और इस रेंज में जो भी जीआई या एसडीओ आते हैं, क्या बिल्कुल लापरवाह बने हुए हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं कि यहाँ पर किस तरह से उन्होंने विद्युत विभाग के कनेक्शनों का बुरा हाल किया हुआ है। तार किस तरह से गली में आप सामने भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तार ज़मीनों को छूते हुए लटक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े हादसे को जो है न्योता देते नज़र आ रहे हैं। और इससे भी कई हादसे इस तरह के विद्युत विभाग की लापरवाही से हो चुके हैं, पर अब तक विद्युत विभाग इससे कोई सबक नहीं ले रहा। एक बड़ी जो है अफसोस वाली बात ये होगी कि कर्मचारियों को और अधिकारियों को सूचित भी किया जाता है, ग्रामीणों क्षेत्रवासियों के बकौल, पर उनको अब तक इसका कोई एहसास नहीं और ना ही इन तारों को वो ऊपर कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा कभी भी घट सकता है। इस बात से लापरवाह बने हुए हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़, रुड़की।
अब भाई आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर चेन्नई टेस्ट में भारत की शानदार जीत हुई है। 89 साल में टीम इंडिया की इंग्लैंड पर सबसे बड़ी जीत सामने आ चुकी है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 482 रनों का लक्ष्य दिया था, बहुत ही विशाल लक्ष्य, 482 रनों का लक्ष्य दिया था और लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंग्लैंड 164 रनों पर ही सिमट गई। तब आप अंदाजा लगाइए कि 317 रनों से टीम इंडिया ने बड़ी जीत हासिल की है। इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला ही मैच 227 रनों से गंवाने के बाद टीम इंडिया ने ऐसा पलटवार किया कि इंग्लिश टीम इस बार और इस हार को कभी भी भूल नहीं पाएगी। चेन्नई के चेपॉक पर विराट ब्रिगेड ने महज हफ्ते भर में अपने प्रशंसकों को जीत का तोहफा दे दिया। 482 रनों के पहाड़ से लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम चौथे दिन 164 रनों पर ही सिमट गई। विराट ब्रिगेड ने 317 रनों से जीत हासिल करने का कारनामा किया है और यह इंग्लैंड के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है। इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मेघना सचदेवा हमारे साथ जुड़ी हुई। तो मेघना, बहुत ही बड़ी जीत कही जा सकती है क्योंकि 482 रनों का लक्ष्य दिया और महज 164 पर ही टीम इंडिया ने उसको समेट दिया। बिल्कुल आलोक, सही कहा आपने। ये इंग्लैंड के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। भारत ने इस जीत से सीरीज बराबर कराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जीवंत रखा है। इसके लिए सीरीज में अब कम से कम 2 से 1 जीत से दर्ज करनी होगी। अगले दोनों मैचों की अगर आलोक बात की जाए तो मैच अहमदाबाद के सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम में खेले जाएंगे और तीसरा टेस्ट मैच 24 फरवरी से शुरू होने वाला है। और चेन्नई में ही मौजूदा सीरीज का पहला मैच हारने के बाद विराट कोहली ने कहा था कि हमें वापसी करनी आती है और अगले मैच में हम अपना बेस्ट देंगे, जो कि दिया भी है। हमें अच्छी बॉडी लैंग्वेज से शुरुआत करनी होगी, विरोधी टीम पर दबाव बनाना होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमें पूरी तरह से वापसी करनी है और बिल्कुल उनकी कही हुई बात टीम इंडिया ने मानी है, साबित की है। टीम इंडिया ने मेहमान टीम पर ऐसा दबाव बनाया लोग कि उसने टेस्ट इतिहास में अपने 5वीं सबसे बड़ी जीत को दर्ज कर लिया है, हासिल कर लिया। और इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला ही मैच 227 रनों से गंवाने के बाद टीम इंडिया ने बहुत बड़ा पलटवार किया है कि इस टीम को, यानी कि इंग्लिश टीम को, ये हार कभी वो भूल नहीं पाएगी। बिल्कुल। और मेघना, ये जीत इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि 89 सालों में इतनी बड़ी जीत टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ जीती है। बिल्कुल आलोक, सही कहा आपने। 89 सालों में टीम इंडिया की इंग्लैंड पर ये सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है और चेन्नई में अंग्रेज एकदम चित हो गए हैं। कहा जा रहा है कि इंग्लिश टीम को ये जो हार है वो कभी भुलाई नहीं जाएगी उसके लिए। और अपने प्रशंसकों के लिए, अपने फैंस के लिए बहुत बड़ा तोहफा टीम इंडिया ने दिया है, जिससे कि अब ये साबित होता है कि जैसा कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली कहते हैं वैसा टीम चलती भी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पलटवार करना है, वापसी करनी है। और बहुत बेहतरीन तरीके से टीम इंडिया ने मिलकर अपनी बॉडी लैंग्वेज से शुरुआत की और वापसी करके दिखाई है। बिल्कुल। और यहां पर देखिए, ये 4 टेस्ट मैचों की जो सीरीज का पहला मैच था वो 227 रनों से गंवाने के बाद टीम इंडिया ने यहां पर पलटवार किया, जबकि उम्मीद ये हो गई थी कि शायद ये पूरी सीरीज इंडिया के हाथ से निकल चुकी है। बिल्कुल, पहले यही कहा जाता लोग कि ये सीरीज इंडिया के हाथ से निकल चुकी है, लेकिन कहते हैं ना कि टेस्ट मैच या फिर क्रिकेट मैच में हमेशा कुछ ऐसा होता है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता, उम्मीद नहीं की होती। और टीम इंडिया हमेशा वैसे फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरी है, तो एक बार फिर से फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरती हुई नजर आई है। इंग्लैंड पर 317 रनों की बेशकीमती जीत टीम इंडिया की बेस्ट क्रिकेट में 5वीं सबसे बड़ी जीत है, अगर आलोक रनों के लिहाज से अगर देखा जाए। भारतीय टीम ने अपनी सबसे बड़ी जीत साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिसंबर 2015 में दिल्ली की कोटला में हासिल की थी और उसके बाद 89 सालों बाद ये जीत भी टीम इंडिया ने अपने नाम कर ली है। बिल्कुल। और यहां पर विराट कोहली का एक कथन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो उन्होंने कहा कि हमें वापसी करना आता है और अगले मैच में हम अपना बेस्ट देंगे, हमें अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ शुरुआत करनी होगी। क्या इस संदेश ने भी बहुत अच्छा काम किया यहां पर? बिल्कुल, देखिए आलोक, कहा जाता है कि टीम लीडर जो होता है टीम को गाइड करता है। अगर बेहतरीन तरीके से वो टीम को गाइड करता है तो टीम बहुत अच्छे से चल पाती है। और यहाँ पर विराट कोहली ने जिस तरह से कहा कि हमें बॉडी लैंग्वेज से शुरुआत करनी है, टीम इंडिया के हर मेंबर ने उनकी बात मानी है, जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। और उनके फैंस बहुत ज्यादा खुश होंगे। बहुत सी बातें सामने आती है जब विराट कोहली की आलोचना भी की जाती है, लेकिन आलोचना से इधर अगर हम देखें तो उनके फैंस इतने ज्यादा उनसे खुश रहते हैं, वो हमेशा उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं। और शायद यही कारण है कि फैंस विराट कोहली को मोटिवेट करते हैं और विराट कोहली ने अपनी टीम को भी वैसे ही मोटिवेट किया है। बिल्कुल। और ये जीत इसलिए भी अहम हो जाती है मेघना, क्योंकि देखिए जिस तरह से इसके पहले अफ्रीका की टीम को एक बार 337 रनों से शिकस्त दी गई थी, उसके बाद ये 317 रनों से यहां पर हराया गया है, तो ये दूसरी बहुत बड़ी जीत कही जा सकती है इस लिहाज से भी। बिल्कुल आलोक, सही कहा, ये रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। और
अगर टीम इंडिया की टेस्ट क्रिकेट मैच की बात की जाए तो 5वीं बड़ी जीत है रनों के लिहाज से। इससे पहले अपनी सबसे बड़ी जीत साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिसंबर 2015 में दिल्ली के कोटला में हासिल की थी टीम इंडिया ने। तब विराट कोहली की कप्तानी में अफ्रीका टीम को 337 रनों से शिकस्त दी थी। भारत ने अपनी सबसे बड़ी जीत आपको बता दें कि विराट कोहली की अगुवाई में ही दर्ज की है, पहले भी और अब भी। यानी कि विराट कोहली टीम को बहुत अच्छे से चला रहे हैं और उनका संदेश जो वो चाहते थे कि जितने भी मेंबर्स हैं उनको दिया जाए, वो बेहतर तरीके से दे पाए हैं उन्हें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मेघना, और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीरीज में 1-1 से बराबरी हुई और अब मोटेरा में अगली भिड़ंत और चेन्नई टेस्ट में भारत की शानदार जीत हुई है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है। 89 साल में टीम इंडिया की इंग्लैंड पर सबसे बड़ी जीत सामने आ चुकी है। तो 1932 से 2021 के अपने टेस्ट इतिहास की 5वीं सबसे बड़ी जीत दर्ज की है इंडियन टीम ने। और विराट कोहली की कप्तानी में इससे पहले अफ्रीकन टीम को हराया था भारत ने, और उसमें 337 रनों के भारी भरकम लक्ष्य के साथ हराया गया था। जितना बड़ा गैप था वो 337 रनों का गैप था, आज 317 रनों से हराया गया है। तो ये बहुत बड़ी जीत कही जा सकती है और टेस्ट टीम के इतिहास में ये 5वीं सबसे बड़ी जीत है। और अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो 89 सालों बाद इस तरह की ऐतिहासिक जीत टीम इंडिया ने हासिल की है। तो आपको बता दें कि लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंग्लैंड 164 रनों पर ही सिमट गई। टीम इंडिया ने 317 रनों से जीत हासिल की है और सीरीज में 1-1 से बराबरी की है। मोटेरा में अगली भिड़ंत दोनों के बीच होगी और चेन्नई टेस्ट में भारत की शानदार जीत हुई है। तो 89 साल में टीम इंडिया की इंग्लैंड पर सबसे बड़ी जीत है ये, और टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 482 रनों का लक्ष्य दिया था। उसका पीछा करते हुए इंग्लैंड ने खेलना शुरू किया, लेकिन महज 164 रनों पर ही इंग्लैंड की टीम सिमट गई और टीम इंडिया ने 317 रनों से जीत हासिल कर ली। सीरीज में 1-1 से बराबरी और अब मोटेरा में अगली भिड़ंत होगी। चेन्नई टेस्ट में भारत की शानदार जीत। तो ये बड़ा अपडेट हम आपको प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 482 रनों का एक विशाल लक्ष्य दिया। उस लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम ने खेलना शुरू किया, लेकिन महज 164 रनों पर ही सिमट गई और टीम इंडिया ने 317 रनों से इंग्लैंड की टीम को मात दी है और सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। अब मोटेरा में अगली भिड़ंत होगी और चेन्नई टेस्ट में भारत की शानदार जीत हो चुकी है और यह 89 सालों में टीम इंडिया की इंग्लैंड पर सबसे बड़ी जीत कही जा रही है। और टेस्ट इतिहास के अनुसार भी यह 5वीं सबसे बड़ी जीत है टेस्ट क्रिकेट में इंडिया की। इसके पहले अफ्रीकन टीम को हराया गया था 2015 में, तब 337 रनों से जीत हासिल की थी टीम इंडिया ने, और अब तब कप्तान विराट कोहली ही थे। यह बहुत अहम जानकारी हो जाती है यहां पर, क्योंकि तब भी कप्तान विराट कोहली थे टीम इंडिया के और अब भी विराट कोहली ही कप्तान है। तो एक तरह से यह बहुत ही शानदार जीत विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने हासिल की है और 89 साल में टीम इंडिया ने बहुत बड़ी जीत इंग्लैंड के खिलाफ हासिल की है। अगर 89 सालों की बात करें तो 1932 से 2021 के अपने टेस्ट इतिहास की यह 5वीं सबसे बड़ी जीत टीम इंडिया ने दर्ज की है। और अब सीरीज में 1-1 से बराबरी हो चुकी है और अब मोटेरा में अगली भिड़ंत होगी। उसमें देखने वाली बात होगी कि विजेता कौन होगा। और चेन्नई टेस्ट में भारत की शानदार जीत हो चुकी है और 89 साल में टीम इंडिया की इंग्लैंड पर सबसे बड़ी जीत हुई है। आपको बताएं कि लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंग्लैंड 164 रनों पर ही सिमट गई थी और टीम इंडिया ने 317 रनों से बहुत ही ऐतिहासिक जीत अपनी दर्ज की है। और विराट कोहली की कप्तानी की इस समय हर जगह प्रशंसा हो रही है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।